हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। आज मैं आपको इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ उसके बेसिक्स बताऊंगी, और उससे भी पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हम जैसे जीरो लेते हैं, इसमें जीरो के लेफ्ट साइड जो भी पॉजिटिव नंबर्स जो भी सारे होते हैं और नेगेटिव होते हैं लेफ्ट साइड। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये सब मिला के ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे क्या होता है, सबसे पहले होता है प्लस प्लस प्लस, मतलब दो नंबर्स का साइन अगर प्लस है तो उनमें लास्ट में जो नंबर आएगा, जो इंटीजर आएगा, वो भी प्लस में ही आएगा। फिर प्लस माइनस है, दो नंबर्स का साइन में प्लस माइनस है तो जो इंटीजर आएगा वो माइनस में आएगा। प्लस माइनस माइनस, पर इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ग्रेटर नंबर है उसका साइन अगर पॉजिटिव होता है तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है, और अगर ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव होता है तो हमें नेगेटिव मिलता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्लस, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस दो नंबर है, उनमें एक में प्लस है एक में माइनस है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फिर हमें आंसर में माइनस मिलेगा। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन में माइनस होगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें ध्यान रखना होगा कि उसमें मतलब पॉजिटिव नंबर का ग्रेटर नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब जैसे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दो नंबर्स हैं, माइनस माइनस होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। एडिशन में होता है कि दो नंबर्स में अगर माइनस है तो वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन उनका साइन माइनस होगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, माइनस माइनस और उनका साइन चेंज होके प्लस में हो जाएगा। ये तो हो गए, ये कुछ बेसिक्स होते हैं। अब इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो प्रॉपर्टी मैं सबसे पहले बताऊंगी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे दो इंटीजर्स हैं, उनका जो भी उन पे ऑपरेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उनका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है। तो उसके लिए एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे किस में होल्ड करती है किस में नहीं करती, वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे एडिशन है, सबसे पहले एडिशन में लेते हैं। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, मतलब सेटिस्फाई करती है या नहीं। मान लीजिए दो इंटीजर्स लेते हैं हम, -6 + 4, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, -2, ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, तो हमें आंसर में -2 मिल जाएगा। माइनस होगा यहाँ पे 4 - 6 -2। तो एडिशन में तो ये होल्ड करती है, एडिशन में सेटिस्फाई करती है। अब सब्ट्रैक्शन में इसी तरीके से दो नंबर्स ले लेते हैं, मान लीजिए 3 -2 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने बताया था इसके पहले, माइनस माइनस यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो इंटीजर्स हैं, अगर उनका माइनस करते हैं तो उनके बीच में माइनस करते हैं तो फिर जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। 5 भी इंटीजर होता है, तो हमें यहाँ पे 5 इंटीजर मिल जाता है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेम यही नंबर्स अगर मैं लेती हूँ 3 × -2, तो इसके पहले जैसे बताया था ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, साइन चेंज हो जाता है, और 3 × 2 = 6, तो 6 -6 आ गया। और -6 भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है। अब देखते हैं डिवीजन में क्या होता है। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं वो देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, मान लीजिए लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय -10। तो अगर इस तरीके से दो इंटीजर लिए 5 और -10, इनके बीच में डिवीजन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/-2। तो ये क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर नहीं है,
ये फ्रैक्शन मिल गया, तो ये क्या होता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अपनी प्लेस चेंज करना। मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं, जो भी ऑपरेशन हम उन पे परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं, और वो उनका ऑर्डर चेंज करके सेम वही करते हैं, तो हमें सेम आंसर मिलना चाहिए। ये हमें इसमें प्रूव करना है, ये हमें देखना है कि ये किस किस में होल्ड करती है। तो मान लीजिए सबसे पहले लेते हैं एडिशन में, जैसे कि यहाँ लेते हैं 4 प्लस माइनस 2। तो ये क्या मिलेगा यहाँ से, 4 माइनस 2 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 हमें 2 मिल जाएगा। इसका अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, -2 प्लस 4, तो ये क्या होगा, ये फिर से हमें 2 मिलेगा। दैट मीन्स दोनों में सेम आंसर मिल रहा है, तो ये क्या होगी, इसमें एडिशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन में, मान लीजिए यहाँ लिया है 5 माइनस 3, तो वो क्या हो जाएगा 2, और अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो हमें मिलेगा 3 माइनस 5, तो वो हो जाएगा -2, क्योंकि 5 के साथ 5 बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब यहाँ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, और इसका ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं तो -3 इंटू 5, तो ये भी वही मिल जाएगा -15। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब डिवीजन में क्या होगा, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 2, लेकिन 5 डिवाइडेड बाय 10 ये 1/2 हो जाएगा, तो ये इसमें होल्ड नहीं करेगी, तो डिवीजन में होल्ड नहीं करती। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लीजिए 3 नंबर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये मैं एडिशन का एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए इनका ब्रैकेट इसमें अगर चेंज कर देते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करके फिर इसमें ऐड करते हैं, या फिर पहले ए और बी को सॉल्व करके फिर सी में ऐड करते हैं, तो दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। इसी जगह एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेके हम चेक करेंगे कि किस किस में ये होल्ड करती है। तो सबसे पहले एडिशन में हम देखते हैं, मान लीजिए 3 नंबर्स लेते हैं, 5 प्लस 4 प्लस -3। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये 5 प्लस 4 और प्लस -3 ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम अगर सॉल्व करके इसको देखें तो क्या इक्वल आते हैं, जैसे 4 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 5 प्लस 4 करेंगे 9, और 9 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। दैट मीन्स दोनों तरफ सेम आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए वापस से यही अगर एग्जांपल में यही नंबर्स ले लेती हूँ, 4 माइनस -3, 5 4 और -3 ये तीनों ले लिया, तो इसमें क्या होगा, 5 माइनस 4 माइनस -3, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, और 5 माइनस 7 ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 4 1, और 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। तो ये इसमें दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती है, तो ये इसमें होल्ड नहीं करेगी। अब लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम यही नंबर्स ले लेती हूँ यहाँ पे मैं, 5 इंटू 4
इंटू -3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू -3। अब ये इसको सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों तरफ हमें दोनों इक्वल टू के दोनों साइड सेम नंबर मिलते हैं या नहीं। जैसे 4 इंटू -3 हो जाएगा -12 और -12 इंटू 5 60 -60 माइनस है तो -60। अब यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और 20 इंटू -3 हो जाएगा -60। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। अब ये जो थर्ड होती है, ये फोर्थ होता है डिवीजन। तो डिवीजन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ये 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -3 नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -3। ये इसमें डिवीजन में होल्ड नहीं करती क्योंकि डिवीजन के लिए ये सब चीज़ें ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे ये इसमें डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। तो ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट होती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे a इंटू बी प्लस सी, तीन कोई नंबर्स है इस तरीके से है तो उनको हम इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a इंटू बी हो जाएगा ए बी, ये प्लस और ये ए सी, ए इंटू सी ए सी। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी इस तरीके से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये किस किस में होती है ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे एडिशन, एडिशन तो मैंने यहाँ पे ले लिया, पर एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। जैसे वही तीन नंबर्स ले लेते हैं, 5 इंटू 4 प्लस -3। तो ये क्या होना चाहिए, ये 5 इंटू 4 20 और ये यहाँ पे प्लस है, ये प्लस और 5 इंटू -3 हो जाएगा -15। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस -15। तो आंसर हमें मिल जाएगा 5। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, 5 इंटू 4 माइनस -3। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हो जाएगा 5 इंटू 4 20, ये माइनस और 5 इंटू -3 हो जाएगा फिर से -15 20 और ये माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 15 दैट मीन्स 35। तो एक इंटीजर मिल जाता है हमें वापस से। तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड करती है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं होती है। ये सिर्फ दो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में ये प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो ये हो गई हमारी चारों प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, तो इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एडिशन करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है 123 प्लस माइनस होता है, पहले मैंने बताया था आपको, ये माइनस हो जाएगा 176। तो यहाँ पे क्या होगा 176 में से 123 माइनस होगा, 176 में से 123 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 3 और ये 5 53। अब साइन हमें देखना है, 176 ग्रेटर नंबर है तो उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे आंसर में इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो आंसर हमें मिल जाएगा -53। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें है -86 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 42। अब इसमें क्या है, दोनों नंबर्स में माइनस है, तो दोनों नंबर्स में जब माइनस होता है तो एडिशन होता है। 86 और 42 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, 6 2 8 और ये 8 प्लस 4 12। लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, अगर दोनों नंबर्स में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा लेकिन एडिशन होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -128। अब इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, तो देखिए कैसे करना है। ये है -24 माइनस माइनस हो जाएगा +87। तो यहाँ पे क्या होगा 87 ग्रेटर नंबर है उसके साथ प्लस है और ये है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली 87 माइनस 24, 7 माइनस 4 3 और ये हो जाएगा 6। 63 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 87 बड़ा नंबर है और उसके साथ में प्लस है, तो आंसर हमें मिल जाएगा 63।
अब ये वाला है जैसे, तो ये 200 माइनस माइनस होता है प्लस 111, इसमें सिंपली ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 311। ये आंसर हमारा इसमें 311 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। दो एग्जांपल्स फिर से मैंने यहाँ लिखे हैं, तो देखिए कैसे करना है इसमें मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 4। जीरो है तो जीरो हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 और 4 प्लस 1 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5000, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -5000। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है -11 इंटू 8 इंटू -5। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए कैसे करना है ये। -11 8 इंटू -5 प्लस माइनस माइनस होगा, और 8 इंटू 5 40। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और 11 इंटू 40 हो जाएगा 440। तो हमारा आंसर हो जाएगा 440। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन। इसमें दो एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, तो चलिए कैसे करना है इसमें। इसमें सबसे पहले डिवाइड करना है, सिंपली हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसमें साइन ना देख के सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 256 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 ज़ा 24, यहाँ बचेगा 116, और यहाँ हो जाएगा 2, 8 2 ज़ा 16। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 32, पर हमें आंसर में क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो -32 आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें अलग अलग ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम लोग। पहले इसको सोल्व करेंगे, तो माइनस आएगा यहाँ साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस साइन आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और डिवाइडेड बाय यही रहेगा, और 19 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 5, दैट मीन्स 14। -14 डिवाइडेड बाय 14, 14 डिवाइडेड बाय 14 तो 1 होगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो साइन यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, इसकी प्रॉपर्टीज बताई, इंटीजर्स के बेसिक्स बताए। तो इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंटीजर्स को लेके क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए।